जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये प्लेटफार्म द्वारा जो बीपीएससी शिक्षक का टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है उसका टेस्ट सीरीज ये हिस्ट्री का है। सेट नंबर 78 देखेंगे। ये बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 5 ऑप्शन के साथ में रहेंगे, 5 ऑप्शन के साथ रहेंगे। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से इसके सारे क्वेश्चन को। और अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपके पास पहले पहुँचे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें हिस्ट्री के टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे साथियों। 40 हिस्ट्री का, 40 पॉलिटी का, 40 जनरल मतलब मिला हुआ रहता है, जनरल स्टडी मैथ साइंस उसमें मिला हुआ रहता है, ज्योग्राफी। और फिर हो गया 30 नंबर होता है ये हिंदी इंग्लिश का। टोटल 150 नंबर का एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता इसमें। तो चलिए बीपीएससी टीचर के लिए है। ऐसे आप सभी मतलब कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं लेकिन जीके जीएस तो सबका सेम ही रहता है, इसलिए आप सभी इस टेस्ट को देख सकते हैं। लेकिन ये पर्सनली हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिगार्डिंग है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। पहला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मिलान करने वाला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। तो देखते हैं आयातित वस्तु और प्राप्ति स्थान मतलब कहाँ से प्राप्त होता है और वस्तु को मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। तो तांबा कहाँ से प्राप्त होता है? तांबा राजस्थान से। इसमें कोई एक ऑप्शन, एक दो ऑप्शन भी जानते हैं तो इसमें सही आंसर आप कर सकते हैं ऑप्शन की मदद से। देखिए अब हम ये तांबा जानते हैं कि राजस्थान से प्राप्त होता है, तांबा राजस्थान से। तो पहला का 3 यानी कि पहला का 3 और कोई ऑप्शन में नहीं है। देखिएगा इसमें 4 है, इसमें 3 है और इसमें 1 है, यानी कि ये ऑप्शन निकल जाएगा इसी से। फिर भी आगे भी देख लेते हैं। फिर सोना का हो जाएगा। सोना कहाँ पाया जाता है? तो सोना का होता है कर्नाटक से, KGF गोलार यहाँ पे गोल्ड की खान है। और फिर हो गया टीन। टीन कहाँ से होता है? तो ये गुजरात से। फिर हो गया बहुमूल्य पत्थर, तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान से। यानी कि मेरा ऑप्शन ये सही था। एक ऑप्शन से भी अगर आप एक दो क्वेश्चन भी जानते हैं तो इसको मिलान करके सही आंसर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन और करण से है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिया गया है कि कौन सा कथन सही है। चलिए इसका देखते हैं। बुद्ध काल में सर्वप्रथम स्तूप बनाने की शुरुआत हुई थी। नहीं, ये उससे पहले से भी थे तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर अगला है बुद्ध में हर्मिका से निकले मस्तूल को यष्टि कहते थे। स्तूप में हर्मिका से निकले मस्तूल को यष्टि कहते थे, तो ये सही है, हाँ कहते थे। स्तूप बुद्ध के प्रतीक अवशेषों पर बनाए जाते थे। स्तूप जो है जो बुद्ध के प्रतीक अवशेषों पर बनाए जाते थे, ये भी सही है। यानी कि पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा सही है किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सातवाहन के लिए सही है? सातवाहन के लिए कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं कौन सा सही। सातवाहन दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली नहीं थे। सातवाहन दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली नहीं थे, ये गलत हो जाएगा, सबसे शक्तिशाली थे। फिर अगला है शिव स्कंद सातकर्णी सातवाहन के एक अति महत्वपूर्ण शासक थे, तो ये सही है। सातवाहन शासक दक्षिणापथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे, ये भी सही है। यानी कि 20 ही सही है। तो इनमें से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये तो नहीं हो जाएगा, एक से अधिक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी और सी सही है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ जैन धर्म का प्रथम और अंतिम तीर्थंकर पूछ रहा है, कौन है जैन धर्म का प्रथम और अंतिम तीर्थंकर? तो अंतिम तो महावीर थे लेकिन प्रथम ये आदिनाथ नहीं थे, इसलिए गलत हो जाएगा। ये तो इसमें दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, ये भी दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऊपर में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। तो जानते हैं कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो प्रथम थे ऋषभ देव थे। और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? अंतिम अंतिम महावीर थे। यहाँ पे लिख देते हैं अंतिम महावीर थे, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। टोटल 24वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी महावीर को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे है कि मध्यकालीन भारत में आने वाले विदेशी यात्री और उस समय के शासक में कौन सा सुमेलित नहीं है। मध्यकालीन भारत में आने वाले विदेशी यात्री और उस समय के शासक में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये कौन सुमेलित नहीं हो जाएंगे? तो ये देखिए, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, ये सही है। मार्को पोलो मारबर्बन कुलशेखर के समय में आया था, ये भी सही है। और बर्नियर अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ये गलत हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में नहीं आया था, ये शाहजहाँ के समय में आया था। शाहजहाँ हो जाएगा आंसर, शाहजहाँ। चलिए सी ऑप्शन इसमें निकल जाएगा। ये कौन सुमेलित नहीं है? तो सी, ये ऑप्शन सुमेलित नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। हाथी गुफा अभिलेख है वो किस शासक के जानकारी के स्रोत है? तो बताइएगा किसकी जानकारी का स्रोत है। तो ये खारवेल की जानकारी का स्रोत है हाथी गुफा अभिलेख।
7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो बताना है। आइए पहला क्या कह रहा है, पहला 1013 ईस्वी में हिंदू शासी राजवंश, ये गलत हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। अगला क्या बोल रहा है, 1018 ईस्वी में कन्नौज और 1025 में सोमनाथ, ये सब सही है। ये दूसरा और चौथा सही है, लेकिन ये पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सुमेलित नहीं है पूछ रहा था, सुमेलित नहीं है तो ये सुमेलित नहीं है, तो हिंदी राजवंश का ये है इसका, तो ये 1001 ईस्वी इसका ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, इसमें भी सुमेलित नहीं है वो पूछ रहा है, स्थापत्य और अवस्थिति। तो बताइए कौन सुमेलित नहीं है इसका 8 नंबर का, तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखते हैं बारी बारी से। अटाला मस्जिद जौनपुर, ये सुमेलित है। फिर है गयासुद्दीन का मकबरा दिल्ली में, ये भी सुमेलित है। लेकिन मांडू का किला चित्तौड़ में, ये सुमेलित नहीं है, मांडू का किला चित्तौड़ में नहीं है, बल्कि मांडू का किला जो है ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, तो इसीलिए सुमेलित नहीं है, तो ये सी सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, अहोम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह बंगाल के पूर्व में स्थित था, ये सही है। फिर है अहोम उत्तर बर्मा के मंगोली मूल के एक कबीले के लोग थे, ये भी सही है। असम नाम अहोम से व्युत्पन्न हुआ है, ये भी सही है। तो पूछ रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक सुमेलित नहीं है, यानी कि ये तो सब सुमेलित है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ये, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था साथियों, क्वेश्चन ये भी आता है। तो अहोम विद्रोह असम में हुआ था, असम में हुआ था अहोम विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, जब हुमायूं आगरा में गद्दी पर बैठा उस समय कौन सा क्षेत्र उसके अंतर्गत नहीं था? बताइएगा कौन सा क्षेत्र उसके अंतर्गत नहीं था जब हुमायूं आगरा में गद्दी पर बैठा था उसमें, तो उसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं था? काबुल था, सही, काबुल नहीं था, उसके कौन सा क्षेत्र उसके अंतर्गत नहीं, उसके अंतर्गत था पूछ रहा, तो काबुल था, सही बात है, काबुल था। और कंधार नहीं था, बद खसा भी था, यानी इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कुतुब मीनार का निर्माण का अंतिम रूप किसने दिया था? अंतिम रूप किसने दिया था? तो यह हो जाएगा इल्तुतमिश ने दिया था कुतुब मीनार का अंतिम रूप। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में दीन ए इलाही के संदर्भ में कौन सा असत्य है? दीन ए इलाही के संदर्भ में कौन सा असत्य है बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा असत्य है? असत्य मीन्स हो गया कि गलत है, दीन ए इलाही धर्म के बारे में, तो यह अकबर द्वारा शुरू किया गया था, यह सही है। फिर सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित किया, ये भी सही है। यह सूफी विश्वास पर आधारित था, यह भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये गलत पूछ रहा था, सब तो सही है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला है 13 नंबर, 13 नंबर क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? बताइएगा कौन सुमेलित है? अद्वैतवाद शंकराचार्य, भी हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, ये तो ये गलत हो जाएगा। देखते हैं कौन सा सुमेल, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? अद्वैत, एक मिनट काट के फिर से करते हैं। अद्वैतवाद के कौन है? तो अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद का तो ये रामानुजाचार्य हैं। फिर द्वैताद्वैतवाद का तो ये निम्बकाचार्य, ये वल्लभाचार्य नहीं होगा, निम्बकाचार्य हो जाएगा, निम्बकाचार्य, यानी कि सुमेलित पूछ रहा था, सुमेलित है तो कोई भी सुमेलित नहीं है, इसीलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन का क्या मांग था? बताइएगा बंगाल में जो तेभागा किसान आंदोलन हुआ था उसका क्या मांग था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमींदारों की हिस्सेदारी को सफल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, ये मांग था बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन का। 15 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस ब्रिटिश वायसराय, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय ब्रिटिश वायसराय कौन था? बताइएगा किसके समय में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था? तो ये लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी, ये 137 फरवरी, ये गलत हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा 7 फरवरी, काट देते हैं। 7 फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? बताइएगा 7 फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना तो इसके ये रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था, रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, निम्न में से किसने बंगाल में महलबाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? महलबाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये हर्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। चलिए 19 नंबर देखते हैं, 19 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, वुड के 1854 ईस्वी के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो देखते हैं। इसने उच्च अध्ययन की सिफारिश की। इसके लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को चुना। सही बात है। फिर इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया था। वुड डिस्पैच जो 1854 में आया था, ये भी सही है। यानी कौन सा सत्य पूछ रहा है, तो ये पहला और दूसरा दोनों सत्य, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बम्बई में एक विशेष सत्र बुलाया था। इस सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, बताइएगा। ये अगस्त 1918 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ने बम्बई में एक विशेष सत्र बुलाया था। इस सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, यानी कि 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। तो इसका सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1985 को मुंबई में। फ्रांसीसी क्रांति के समय स्थानीय लोगों के द्वारा किस सेना का गठन किया गया था, बताइएगा कि फ्रांसीसी क्रांति के समय स्थानीय लोगों के द्वारा किस सेना का गठन किया गया था। तो ये हो जाएगा जनसेना का गठन किया गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर आते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा कि नेपोलियन के बारे में क्या सही है, नेपोलियन के बारे में क्या सही है ये पूछ रहा है, तो बताना है। 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। सही बात है, नेपोलियन 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। और अगला क्या कह रहा है कि इसने स्वयं को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना था। ये भी सही है, यूरोप के आधुनिकीकरण के अग्रदूत के रूप में स्वयं को माना था नेपोलियन ने। और 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई थी। वाटरलू में हार गया था नेपोलियन, 1815 ईस्वी में हुआ था। तो ये तीनों कथन सही है। तो क्या हो जाएगा, पहला दूसरा दूसरा तीसरा पहला तीसरा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों ऑप्शन सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है। 1914 में रूसी साम्राज्य पर किसका शासन था, बताइएगा। 1914 में जो रूसी साम्राज्य था उस पर किसका शासन था। जार निकोलस प्रथम का, ये गलत हो जाएगा। फिर लेनिन का, ये भी गलत है। जार निकोलस तृतीय का, ये भी गलत है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तो होगा ही नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही होगा। और 1914 में रूसी साम्राज्य पर किसका शासन था, तो किसका शासन था, ये जार निकोलस द्वितीय का था। यहाँ पे जार निकोलस प्रथम दिया था ऑप्शन में, तृतीय दिया था लेकिन द्वितीय नहीं दिया था, यहाँ पे लेनिन दिया था। तो किसका शासन था, जार निकोलस द्वितीय का शासन था। ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर है। जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉब्स योजना किसने बनाई थी। डॉब्स योजना किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, जर्मनी को संकट से निकालने के लिए। हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी, बताइएगा कि हिटलर के द्वारा राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी गई थी। तो ये 1933 ईस्वी में हिटलर के द्वारा राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ी गई थी। आइए अगला क्वेश्चन है। सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश का विजय हुआ था। 7 वर्षीय युद्ध हुआ था, उसमें किस देश का विजय हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस का विजय हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस का विजय हुआ था। अगला क्वेश्चन है। ऑटो बिस्मार्क निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था। बिस्मार्क है जो कहाँ का राजा घोषित किया गया था, रूस का, ये गलत हो जाएगा। यूनान का, ये भी गलत है। फ्रांस का, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में कोई नहीं है। फिर है ऑटो बिस्मार्क कहाँ का राजा घोषित किया गया था, तो ये प्रसा का राजा घोषित किया गया था। प्रसा का कब किया गया था, 1862 ईस्वी को, 1862 ईस्वी को। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर है। अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बमबारी कब की थी। पहले हिरोशिमा पर गिराया था, फिर नागासाकी पर गिराया था। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है नागासाकी को पहले लिखना, फिर हिरोशिमा को बाद में लिखना। तो बताइएगा कि कब गिराया था। तो पहले हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया था और नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया था। नागासाकी पर 9 अगस्त को, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को। पहले 6 अगस्त को गिराया था हिरोशिमा पर, उसके बाद 3 दिन बाद नागासाकी पर गिराया था। हिरोशिमा पर जो बम गिराया था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था लिटिल बॉय यानी कि छोटा बच्चा। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि लिटिल बॉय से कुछ नहीं हुआ, मतलब लिटिल बॉय बम से कुछ नहीं हुआ। तो फिर से नागासाकी पर 3 दिन बाद 9 अगस्त को गिराया। उस बम का नाम था फैटमैन, मोटा आदमी, फैटमैन। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 6 अगस्त को छोटा बच्चा से कुछ नहीं हुआ, तो फिर 9 अगस्त को फैटमैन को लगाया था। तो इसी तरह याद कर सकते हैं हम सब। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, नागासाकी हिरोशिमा पर। तो नागासाकी 9, हिरोशिमा 6, यानी कि ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले हिरोशिमा पे याद रखिएगा 6 तारीख को, उसके 3 दिन बाद नागासाकी पर याद रखिएगा 9 अगस्त को। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है साथियों, देखते हैं जल्दी जल्दी से सारा क्वेश्चन। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये कार्ल मार्क्स ने किया था वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन। 30 नंबर क्वेश्चन है। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह ने किया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हो ची मिन्ह। 31 नंबर है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में विधायिका के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में विधायिका का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गया में हुआ था। और कौन सा अधिवेशन हुआ था,
तो ये 1922 वाला अधिवेशन गया में हुआ था, एक अधिवेशन पटना में हुआ था बांकीपुर में, और एक रामगढ़ में हुआ था। बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुआ था, लेकिन अब 2 ही रह गया है। बिहार में गया है, एक पटना, तीसरा चल गया है रामगढ़ वाला, झारखंड में चल गया है। तो ये गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। तो पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे गया अधिवेशन में? कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो CR दास, चित्तरंजन दास, CR दास अध्यक्ष थे कांग्रेस के। चलिए, असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसने अपनी वकालत छोड़ी थी? इस असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत सारे लोग ने अपना योगदान दिया था। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वकालत किसने छोड़ा, फिर आता है कि अपना जैसे कॉलेज का एग्जाम में 8-10 दिन शायद बच रहा था तो अपना कॉलेज भी छोड़ दिए थे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो बताइए यहाँ पे है कि किसने अपनी वकालत छोड़ा था? तो वकालत श्री कृष्ण सिंह भी छोड़े थे, मथुरा प्रसाद और दीप नारायण सिंह भी छोड़े थे। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा इसका। सॉरी, इसका ये कृष्ण सिंह नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, लेकिन मथुरा प्रसाद और दीप नारायण सिंह छोड़े थे, राजेंद्र प्रसाद भी छोड़े थे। और आता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अपना कॉलेजी शिक्षा किसने छोड़ा था? तो ये हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। चलिए, 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस कहाँ वायसराय पर बम फेंकर जापान चले गए थे? रास बिहारी बोस जो है कहाँ वायसराय पर बम फेंकर जापान चले गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में बम फेंककर जापान चले गए थे। निम्न में से किसे महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था उसके दौरान किसको गिरफ्तार किया गया था? तो ये बताइएगा। प्रिय बंदा, ये इनको नहीं गिरफ्तार किया गया था, जगत रानी देवी को गिरफ्तार किया गया था और जानकी देवी को गिरफ्तार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 2 ऑप्शन सही है, इसीलिए अगर कोई भी ऑप्शन सही नहीं रहता तो ये ऑप्शन हो जाता सही कि उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, किला ए कुन्हा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? बताइएगा। किला ए कुन्हा मस्जिद था, उसका निर्माण कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1541 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था किला ए कुन्हा मस्जिद का निर्माण? तो ये दिल्ली में हुआ था, दिल्ली, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईने अकबरी के अनुसार बिहार प्रांत कितने सरकारों में बटा हुआ था? पहले जैसे अभी राज्य है उसी समय पहले मतलब प्रांत में बटा हुआ था सारा अपना देश। तो पूछ रहा है कि आईने अकबरी के अनुसार, आईने अकबरी पुस्तक के अनुसार, आईने अकबरी के अनुसार बिहार प्रांत जो है कितने जिला में बटा हुआ था, कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? ये बिहार 7 प्रांतों में बटा हुआ था। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुगल काल में बिहार से वसूला जाने वाला कर था? मुगल शासन के समय बिहार से वसूला जाने वाला कर कौन था? तो ये इखराजात भी था, और कौन था? बुआत, ये नहीं था, और अबाबिये भी था। यानी कि ए और बी सही होगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर है, कारखाना एवं व्यापार अधीक्षक को क्या कहा जाता था? कारखाना एवं व्यापार अधीक्षक को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमात्य। ये नहीं कहा जाता था, ना गोप कहा जाता था, ना कंटक कहा जाता था। कोई भी ऑप्शन नहीं निकला, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट, 40 रहता है टोटल। अजातशत्रु ने कहाँ सुरक्षा दुर्ग बनवाया? बताइएगा, अजातशत्रु ने कहाँ सुरक्षा दुर्ग बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र का संस्थापक तो उदयन। फिर पूछता है कि डचों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी पटना में कब रखा था? तो ये 1900 कब खोला था? 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में आता। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री कौन थी? बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री कौन थी? बताइएगा। तो ये प्रजापति गौतमी थी, प्रजापति गौतमी। 40 क्वेश्चन खत्म हुआ दोस्तों। और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया होगा तो। चलिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।